गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई 27 पूजा के स्थान। पढ़ो, समझो और लिखो। तो पहला सेंटेंस, उसमें हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वे सारे लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में कई सारे देवी और देवता हैं। तो जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं वे लोग सभी मंदिर में जाकर वहाँ पर जाकर पूजा करते हैं। उनकी आस्था उनके साथ, भगवान के साथ बंधी हुई है। वे लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे मंदिर हैं। इवन हमारा जो गांव चोटीला है उसमें भी, हमारे गांव में भी बड़ा सा एक मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखिए, हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। नंबर 2, मुसलमान मस्जिद में इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते। तो मुसलमान जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार मुसलमान मस्जिद में जाकर इबादत माने प्रार्थना करते हैं और वहाँ पर जाके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। उनका नमाज पढ़ने का जो जो प्लेस है उसको मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए दूसरा सेंटेंस, मुसलमान मस्जिद में इबादत करते, ब्लैंक्स इबादत करते और ब्रैकेट में लिखिए नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान मस्जिद में इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते। लिखिए वो सेंटेंस आप। इसके बाद नंबर 3, ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। किसकी प्रार्थना करते हैं? तो वे जीसस की प्रार्थना करते हैं। ईसाई घर में जाके वो जीसस की प्रार्थना करते हैं। तो लिखिए आप पूरा सेंटेंस, ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं।
नंबर 4, पारसी अग्यारी में प्रार्थना करते हैं। 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 फिर सिख गुरुद्वारे में पूजा माने अरदास करते हैं। सिख लोग अपनी पूजा जो करते हैं उस स्थान को गुरुद्वारा से जाना जाता है, गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर जो इकाई 27 से पूजा के स्थान कंप्लीट होता है, छोटा सा इकाई था, इसलिए आज हम उस दूसरा जो इकाई है गंदगी रोगों की जड़ उसका भी अभ्यास करेंगे। तो पहले हम इस इकाई का पठन करेंगे, इस इकाई को पढ़ेंगे। आनंद आदर्श विद्यालय आनंद आदर्श विद्यार्थी है। वह प्रतिदिन स्नान करता है, उसे चामड़ी के रोग नहीं होते। वह सप्ताह में एक बार नाखून काटता है। आनंदी मैदान में थूकती है, यह गंदी आदत। रामू घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकता है। इससे इससे चारों ओर गंदगी होती। इससे चारों ओर गंदगी होती। मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े को नवीन कूड़ेदान में डालता है। रोशनी हाथ धोकर खाना खाती। लालू को देखो, उसकी बाल्टी भर गई है, परंतु वह नल बंद नहीं कर रहा है। बहा हुआ पानी इधर उधर जमा होगा, पानी के कारण मच्छर पैदा होंगे, मच्छर के कारण बीमारियां फैलेंगी। तो आदर्श बच्चे जो है वो कैसे होने चाहिए उसका महत्व समझाते हुए ये इकाई हमारे सिलेबस में है कि गंदगी रोगों की जड़ है। तो हमें किस प्रकार से गंदगी फैलानी नहीं चाहिए और कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, इसकी समझ हमने इस इकाई में मिलनी है। देखते हैं। आनंद आदर्श विद्यार्थी है, वह प्रतिदिन स्नान करता है। आनंद एक आदर्श विद्यार्थी है और वह प्रतिदिन स्नान करता है। प्रतिदिन स्नान करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम प्रतिदिन स्नान नहीं करेंगे तो हमारी त्वचा माने हमारी चमड़ी में बहुत सारे रोग आ सकते हैं। उसे चमड़ी के रोग नहीं होते। हाँ, कि वो प्रतिदिन स्नान करता है, स्वच्छ रहता है, अपने शरीर को स्वच्छ रखता है, तो उसके कारण उसे कभी चमड़ी के रोग नहीं होते। वह सप्ताह में एक बार नाखून काटता है। वह सप्ताह में एक बार नाखून काटता है। नाखून काटना जरूरी है सप्ताह में एक बार, या जब भी नाखून बड़े हो तब, क्योंकि नाखून से
नाखून जब बड़े होंगे तो उसमें जमा हुआ मैल हमारे खाने में भी आ सकता है और उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और नाखून जब बड़े होंगे तो उससे हमें बहुत सारी तकलीफ़ें और भी हो सकती है। तो हमें समय समय पर नाखून काटना हमारे लिए आवश्यक है। आनंदी मैदान में थूकती है, यह गंदी आदत है। अब एक और लड़की है जिसका नाम आनंदी है, वो क्या करती है तो मैदान में थूकती है, यह गंदी आदत है। कभी कभी भी इधर या उधर थूकना चाहिए नहीं, उससे बीमारियां फैलती है इधर उधर थूकने से। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और कोई भी ऐसा काम करे तो उसे समझाना चाहिए कि यह काम मत करो, इससे दूसरों को तकलीफ होती है, दूसरे लोग इससे बीमार होते हैं। रामू घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकता है, इससे चारों ओर गंदगी होती है। फिर रामू नाम का जो लड़का है वो घर का कूड़ा जो है, माने घर का जो कचरा जो है वो इधर उधर फेंक देता है, जिसके कारण क्या होता है कि चारों ओर गंदगी रहती है और उस गंदगी के कारण बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती है। तो घर का कचरा इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े को नवीन कूड़ेदान में डालता है। कि मैदान में जो कागज के टुकड़े पड़े हैं उसको उठाकर नवीन कहाँ पर डालता है तो कूड़ेदान में डालता है। तो यह एक अच्छी आदत है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। नवीन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी कागज़ के टुकड़े इधर उधर फेंकने नहीं चाहिए, बल्कि जो दूसरों ने फेंके हैं उनको उठाकर हमें कहाँ पर डालना है, कूड़ेदान में, माने डस्टबिन में हमें इसको डालना है। रोशनी हाथ धोकर खाना खाती है। रोशनी क्या करती है तो हाथ धोकर खाना खाती है। हाथ धोना ज़रूरी है क्योंकि अगर हाथ नहीं धोंगे तो हमारे हाथ में बने जर्म्स हमारे खाने में भी जाएंगे और उससे हम बीमार भी हो सकते हैं। तो हमें नियमित खाने से पहले अपने हाथ धुल लेने चाहिए, वरना हम बहुत सारी बीमारियों में भी आ सकते हैं। लालू को देखो, उसकी बाल्टी भर गई है, परंतु वह नल बंद नहीं कर रहा है। बहा हुआ पानी इधर उधर जमा होगा, पानी के कारण मच्छर पैदा होंगे, मच्छर के कारण बीमारियां फैलेंगी। तो इस चित्र को देखिए, चित्र में एक लड़का खड़ा है जिसका नाम लालू है और वो पानी की बाल्टी के सामने खड़ा हुआ है और पानी की बाल्टी पूरी भर गई है, तब भी वो पानी का नल बंद नहीं कर रहा है और पानी वेस्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है। इसमें दो प्रकार के नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं। पहला तो पानी का व्यर्थ हो रहा है, पानी बिगड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा, जब वो पानी दूसरी जगह पर जमा होगा और वहाँ पर क्या होगा कि गंदगी फैलेंगी। पानी जमा होने से अगर पानी ज़्यादा वक्त वहाँ पर जमा रहा तो उससे गंदगी फैलेंगी और गंदगी के कारण क्या होगी, बीमारियाँ फैलेंगी। गंदगी के कारण मच्छर पैदा होंगे और मच्छर के कारण क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी। तो हमें इन सभी चीज़ों से बच के रहना है। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो हमें उसे बताना है कि आप ऐसा काम मत कीजिए, वरना हम बीमार हो गए। और रोगों की जो जड़ है वो सभी इनसे ही होती है। अगर हम इन चीज़ों को संभाल के रखें या इन चीज़ों से संभले तो कभी भी हम बीमार नहीं हो सकते। तो फिर से हम खूब पढ़ेंगे। आनंद आदर्श विद्यार्थी है, स्नान करता है, उसे चमड़ी के रोग नहीं होते। वह सप्ताह में एक बार नाखून काटता है। आनंदी मैदान में थूकती है, यह गंदी आदत है। रामू घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकता है,
इससे चारों ओर गंदगी होती है। मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े को नवीन कूड़ेदान में डालता है। रोशनी हाथ धोकर ही खाना खाती है। लालू को देखो, उसकी बाल्टी लालू को देखो, उसकी बाल्टी भर गई है, परंतु वह नल बंद नहीं कर रहा है। बह हुआ पानी इधर उधर जमा होगा। पानी के कारण मच्छर पानी के कारण मच्छर पैदा होंगे। मच्छर के कारण बीमारियां फैलेंगी। अब हम इसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। स्वाध्याय एक्सरसाइज। खाली जगह में सही शब्द लिखो। नंबर 1, आनंद ब्लैंक स्नान करता है। तो आनंद प्रतिदिन स्नान करता है। 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 प्रतिदिन स्नान करने से प्रतिदिन प्रतिदिन स्नान करने से चमड़ी के रोग नहीं होते। प्रतिदिन स्नान करने से चमड़ी के रोग नहीं होते। तो दूसरे ब्लैक्स में आपको लिखना है स्नान प्रतिदिन स्नान करने से चमड़ी के रोग नहीं होते। प्रतिदिन स्नान करने से चमड़ी के रोग नहीं होते। प्रतिदिन स्नान करने से चमड़ी के रोग नहीं होते। रामू घर का कूड़ा करकट ब्लैंक फेंकता है। तो रामू घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकता है। तो ब्लैंक्स में आपको लिखना है इधर उधर। ब्लैंक्स में आप लिखेंगे इधर उधर। रामू घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकता है। रामू घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकता है। नंबर 4, रोशनी हाथ धोकर खाना खाती है। 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 रोशनी हाथ धोकर खाना खाती है।
नंबर 5, आनंदी मैदान में थूकती है, यह गंदी आदत है। आनंदी मैदान में थूकती है, यह गंदी आदत है। यह गंदी आदत है। बैंक्स में आप लिखेंगे गंदी, आनंदी मैदान में थूकती है, यह गंदी आदत है। नंबर 6, लालू बाल्टी भर जाने पर भी नल बंद नहीं करता। ब्लैक्स पे लिखना है आपको बंद। लालू बाल्टी भर जाने पर भी नल बंद नहीं करता। लालू बाल्टी भर जाने पर भी नल बंद नहीं करता। लालू बाल्टी भर जाने पर भी नल बंद नहीं करता। लालू बाल्टी भर जाने पर भी नल बंद नहीं करता। तो यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आज हमने दो इकाई 27 पूजा के स्थान और इकाई 28 गंदगी रोगों की जड़ के बारे में पढ़ा और उसके स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर भी पढ़े। थैंक यू। नेक्स्ट पीरियड में हम इकाई 29 जो हमारा लास्ट इकाई है उसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।